नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज फ्लैग रजिस्टर। बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। अब ये फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, देयर आर 5 flags. There are 5 flags in 8085. अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं, एक इंटरप्ट से और एक फ्लैग रजिस्टर से, दोनों से काफ़ी क्वेश्चन, मतलब जब भी आए क्वेश्चन, इनसे ज़्यादा चांसेस रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। देयर आर 5 फ्लैग्स इन 805। ठीक है, देयर आर 5 फ्लैग्स इन 8085। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर बात करें फ्लैग रजिस्टर की, तो इनको और क्या बोलते हैं? फ्लैग रजिस्टर आर ऑल्सो नोन एज, बोलो, फ्लैग रजिस्टर ऑल्सो कॉल्ड, एनीवन? ऑल्सो कॉल्ड स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि किसका स्टेटस बताएंगे, ये किसका स्टेटस बताएंगे? तो बेसिकली it gives the status, it gives status after an ALU operation. It gives status after an ALU operation. It gives status after an ALU operations. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो वो तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको, मैं डायरेक्ट उसको एग्जाम्पल ही लेके समझाऊंगा। तो ठीक है, तो इसके अलावा तो नेक्स्ट क्या है? फ्लैग्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ डाटा कंडीशन। फ्लैग्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ डाटा कंडीशंस। ठीक है ना? अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, एक होता है PSW, इसको बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, बेसिकली ये होता है एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर, और कंबाइनली एक्यूमुलेटर कितने बिट का है? 8 बिट का, और फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का है? 8 बिट का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि PSU कितने बिट, सॉरी PSW कितने बिट का रजिस्टर है, तो क्या बोलोगे? तो PSU इज अ 16 बिट रजिस्टर। ठीक है, PSW इज अ 16 बिट रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर। खैर, अब हम पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब पहला मतलब ए फ्लैग में, फ्लैग रजिस्टर बेसिकली किससे अफेक्टेड होता है? तो फ्लैग रजिस्टर किसका स्टेटस बताता है? जो ऑपरेशन हुआ है
ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द फ्लैग्स आर, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। द फ्लैग्स आर अफेक्टेड बाय द अर्थमेटिक एंड लॉजिक operations in the ALU। मतलब फ्लैग्स के जो डाटा हैं तभी चेंज होंगे जब बेसिकली ALU में कोई नया डाटा, क्या कोई नया लॉजिक ऑपरेशन होएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन है वो कहाँ पे होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन, एनीवन, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन वेर नहीं, एक्यूमुलेटर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन, या फिर ऐसे समझो, ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन का क्या रिजल्ट, ऑपरेशन का रिजल्ट, ये तो शायद मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था आपको, क्यूमुलेटर पढ़ाते इस टाइम, ऐसे ना, देखो, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो मतलब जो ALU ऑपरेशन होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑपरेशन होगा, उसके रिजल्ट मैक्सिमम टाइम कहाँ स्टोर होंगे, एक्यूमुलेटर में। और जो फ्लैग रजिस्टर होगा वो किससे अफेक्टेड होगा, तो वो बेसिकली इन्हीं डाटा से अफेक्टेड होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, ये देखने की कोशिश करते हैं। देखो अब ध्यान से समझो, फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, 8 बिट का रजिस्टर है। उस 8 बिट रजिस्टर को हम थोड़ा सा एक एक करके समझ, फ्लैग रजिस्टर, ओके। देखो यार, स्टार्ट करें, इसको क्या बोलते हैं, LSB MSB, पहले ये बता दो इसको क्या बोलते हैं, LSB MSB, दैट इज LSB, ठीक है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इधर आपका क्या हो जाता है, MSB, ठीक है। खैर, तो T0, अच्छा किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर कैसे पता करते हैं, LSB कैसे पता करते हैं, MSB बताना है क्या किसी को, ओके। देखो यार, तो जैसे आप ऐसे समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक कि 111, क्या बचपन में आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है कि 1 × 10⁻0, 1 × 10⁻1 एंड 1 × 10⁻2, क्या ये प्रोसेस आपने कभी किया है क्या, ऐसी लाइक कि 1 प्लस ये आपका 10 प्लस ये आपका 100, और तीनों को ऐड करने पे 100, 10 और 1 हमारा वही नंबर आता था। चलो खैर नहीं भी पढ़ा, मान लो हो गई हैं गलतियां, स्टिल समझ तो सकते हो ना, जैसे नो यार, आ रही बात समझ में, 1 × 10⁻0, लाइक ये, इसे 10⁻1, इसे 10⁻2 लिख सकते हैं। तो आप बताओ इसमें से सबसे कम, मतलब लाइक इस लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, A, B या C, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लाइक कि जिसके हटाने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, दैट इज A। लेकिन अगर आप इसको हटा भी दो तब भी 110 आएगा, और अगर आप इसको C को हटाओगे
ये कितना हटेगा, 100 हट जाएगा। तो दैट इज व्हाट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ना। क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ठीक है, तो लाइक कि एलएसबी और एमएसबी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने ऐसे लिखा लाइक कि 1001, तो अगर आप इसे बाइनरी मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखते हो, लाइक कि क्या लिखते हो, 2 के पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 1। बोलो हाँ या ना? तो अब देखो यार, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिग्निफिकेंट किसका है? इसका कितना, 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इसकी ना। इसके होने से 8 आया ना यार, बोलो हाँ या ना? इसके होने से 8 आया, तो इसे क्या बोलेंगे, एमएसबी या एलएसबी? इसको क्या बोलेंगे, एमएसबी, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट। और यहाँ पे एलएसबी, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर हो गया? देखो बात बहुत छोटी सी है, बात बहुत छोटी सी है, बट वही है कि हम रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए हमें लगता है कि कभी एलएसबी बोल देते हैं, कभी एमएसबी, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जिसका सिग्निफिकेंट सबसे कम है उसको एलएसबी, और जिसका सिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा है उसको एमएसबी। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक कि अब अगली बार अगर आपसे कोई पूछेगा कि 10011101, तो बताओ ये क्या है, एलएसबी या एमएसबी? बोलो ये क्या है? दैट इज व्हाट, सिंपल है यार, एमएसबी। और ये क्या है, एलएसबी। मतलब बताया ना, बात बहुत छोटी सी है, बट दिक्कत एक ही बात की है कि बेसिकली हमें इस तरीके से इसको ऑब्जर्व नहीं कराया गया। ठीक है, डन, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो डी नॉट, D1, बेसिकली D2, ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी कंफ्यूज करती थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो D0, D1, D2 और D3, D4, D5, D6 और D7। ठीक है, D0, D1, D2, D3, D5, D4, D6, D7। ओके, तो अब ध्यान से देखो यार, इसमें कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली एक तरीके से आप समझो इनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, मतलब इन इन इस डोंट केयर टाइप, मतलब 0 आए या 1 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। D5, D3 और D1। ठीक है, आप सिंपल ऐसे याद रख लेना, 1 3 5। ठीक है ना, 1 3 5। तो D1 3 5 ये तीन ऐसे हैं जो कि डोंट केयर हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोंट केयर? डोंट केयर आपने पढ़ा होगा के मैप में कि जब अपन ग्रुपिंग करते हैं, तो जब अपन ग्रुपिंग करते हैं तो क्या होता है, अगर डोंट केयर है तो अपनी सुविधा अनुसार हम वहां पे 0 भी कंसीडर कर सकते हैं और 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। यस या नो? ठीक है, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग बन जाए। फिलहाल इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो लाइक इनका होना ना होना, लाइक हम इन डिजिट्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखो आपके जो है सर ये मतलब कैसे, आप ये समझो कि इस तरीके से 8 डब्बे बने हुए हैं, समझने की कोशिश करना। इस तरीके से 8 डब्बे बने हुए हैं और इन 8 डब्बों में लाइट लगी हुई है। इन 8 डब्बों में लाइट लगी हुई है, और वो लाइट अगर जल रही है तो समझ जाओ कि हाई है, अगर वो लाइट नहीं जल रही है समझ जाओ कि लो है। इतनी बात तो
समझ में आ रही ना? अगर वो 0 है तो समझ जाओ लो है, और अगर हाई है मतलब हाई है समझ, सॉरी, लो है तो मतलब 0 है, अगर हाई है मतलब अगर जल रहा है तो 1, नहीं जल रहा तो 0। डन। खैर, इधर आ जाइए। अब आप बताओ फ्लैग रजिस्टर थे कितने? फ्लैग रजिस्टर थे कितने टोटल? 5 ना। फ्लैग रजिस्टर कितने थे? 5। अब वो 5 होते क्या क्या हैं वो समझते हैं। तो एक होता है आपका साइन, यस, ठीक है, एक होता है साइन, यस, और एक होता है जेड, एक होता है ऑक्सिलरी कैरी, और एक एक पे बात करूंगा मैं। एक होता है पैरिटी, और एक होता है कैरी, एक होता है कैरी। तो यस, जेड, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी। पहले इनके फुल फॉर्म ही लिखवा देता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो ए क्या है बेसिकली? साइन। फिर एक एक को डील करेंगे ना। ए क्या है आपका? जेड है कि 0। ए क्या है? ऑक्सिलरी कैरी। सबको एडिशन तो आता है ना? एडिशन तो आता है ना? बोलो। कैरी, साइन, 0, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी। इसको बताओ, तो बता सकते हो कितना हो जाएगा ये? बताओ बताओ इसको। रिलेट करता हूँ मैं, रिलेट करता हूँ मैं। नहीं नहीं कुछ नहीं है, लगाए नहीं है कुछ, बाइनरी ऑक्टल लगाए नहीं है। डेसिमल में, डेसिमल कितना आएगा ये? 2, 1, 4, 1 है कि 1042, ठीक है, 1042। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो। एक्चुअली आपने यहाँ पे किया क्या, वो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एडिशन समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया? 9 और 3 कितना किया? 12। और 12 को आपने बेसिकली क्या किया होगा? 10 इंटू 1 प्लस 2। बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली ए क्या हुआ? कैरी। इसको क्या बोलते, ए क्या है? इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं? कैरी। और ए आपका क्या है? रिमाइंडर। क्या इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं? जल्दी बोलो यार। ठीक है, बेस, कैरी एंड रिमाइंडर। तो आपने 9 और 3 को जब एक्चुअली ऐड किया तो 12 को क्या लिखा? 10 इंटू 1 प्लस 2। तो रिमाइंडर को आप यहाँ पे लिख देते हो, कैरी आगे के लिए प्रोसीड कर लेते हो। बोलो हाँ या ना? कैरी आगे के लिए रख देते हो। फिर 9 एंड 4 कितना आया? 13। और 13 एक पहले से रखा हुआ तो कितना आया? 14। अब 14 कैसे लिखना हुआ तो कैसे लिखा आपने? ठीक है, तो अब देखो 14, 14 को क्या लिखा? 10 इंटू 1 प्लस 4। क्या हो गया ये? अब यहाँ पे देखो, 10 क्या है आपका? बेस, बेस मतलब डेसिमल। और 1 क्या है? कैरी, 1 क्या है? कैरी। एंड 4 क्या है? रिमाइंडर। 4 आपका क्या है? रिमाइंडर। ठीक है ना? 4 आपका क्या है? रिमाइंडर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है क्या? बोलो यार। तो इसके लिए आपने क्या किया? 4 को यहाँ पे रख दिया। अब अगेन एक कैरी आगे प्रोसीड कर दिया, और 4, 5, 9
9 और 1 10 आपने लिख दिया। सर ये तो हमें आता है। एक्चुअली यही काम आप यहाँ भी करोगे, ध्यान से देखना। 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। क्या ये आपके बेस से ज़्यादा जा रहा है? क्या ये आपके बेस से ज़्यादा जा रहा है? नहीं। अगर बेस से ज़्यादा नहीं जा रहा है तो एज इट इज लिख दो। जैसे अगर यहाँ पे 3 + 4 होता तो क्या मैं कैरी लेने की ज़रूरत थी क्या? बोलो जल्दी। 3 4 7, कैरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डन। इधर आ जाइए। 5 और 3 ये कितना हो गया? 8। क्या अब ये बेस के बराबर हो गया? बोलो यार, बेस के बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे? 8 × 1 + 0। बोलो हाँ या ना? 8 × 1 + 0। अभी बताओ, बेस तो 8 है, कैरी 1 जो कि आगे के लिए प्रोसीड हो चुका है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? बोलो यार, रिमाइंडर कितना बच रहा है? दैट इज 0 ना। अब ये 0 आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि आपको बार बार रिमाइंडर ही तो लिख रहे थे। देखो 2 लिखा था, फिर 4 लिखा था। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या? अभी कैरी एक बचा हुआ है, फिर देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7। क्या 7 बेस से ज्यादा जा रहा है क्या? क्या 7 बेस से ज्यादा जा रहा है? बोलो यार, बेस से ज्यादा नहीं जा रहा ना, 8 से ज्यादा नहीं जा रहा। व्हाट इज द आंसर? 707। दैट इज द आंसर। सिर्फ एक आंसर सही आया था शायद। देखो फिर से देख लो, एक क्वेश्चन करो आप सॉल्व। 4 5 5, उसके बाद 5 4 3, बेस पे 8। सब लोग आंसर देना यार, बताओ जल्दी। हम वही कर रहे हो जो बचपन से किया है ना, वही काम करा रहा हूँ बस, अलग से नहीं करा रहा मैं। ठीक है, कितना हुआ यार? 5 3 8। अभी ये 8 कितना ज्यादा जा रहा है? है कि 8 है कि एक ज्यादा हो गया। ठीक है, 0 एक कैरी आया, 5 4 9, 9 1 10। 10 को अपन क्या लिख सकते हैं? 8 × 1 + 2, तो लाइक 2 8 एक कैरी, 5 4 9। अभी एक 10, तो अगेन तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं? 2 और एक कैरी, तो 1220। दैट इज द आंसर। क्लियर है सबको? इसका आंसर बताओ, सब लोग बताना यार। ओके, कितना आया? 5 3 बेसिकली 8। 8 कितना हो जाएगा? 6 × 1 + 2, यहाँ से आ गया 2। 1 कैरी है। 4 और 2 6, 6 और 1 7। 6 × 1 + 1, एक आ गया, 1 कैरी है। 5 और 5 10, और एक 11, 11 आ गया। 6 × 1 दैट इज 5, यहाँ पे आ गया 5, और 1 कैरी, कितना आ गया? 15 12। दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर। बाइनरी नंबर है ये यार। देखो बाइनरी हो चाहे कुछ भी हो, ऑक्टल हो हेक्साडेसिमल हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना वो आपको पता चल चुका है। ठीक है ना? वो तो नाम के हैं, अलग अलग रुझान आने स्टार्ट हो गए हैं। सिंपल यार, पहले डेसिमल में जोड़ लो। 1 1 1 कितना हो गया ये? 3। कितना हो गया ये? 3। अब 3 को आप लिख लो, बेस कितना है? 2, तो 2 × 1 + 1। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 1। कैरी कितना है? 1। एक और एक उधर से कितना आया? मतलब 2 और एक उधर से 3, फिर से रिमाइंडर कितना? 1 कैरी 1। अब 1 2 3 और एक कैरी 4। अब 4 को क्या लिखोगे? 2 × 2 + 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दो 0। अब कैरी कितना आया है? 2। अगले में 2 ऐड करना है, तो 1 और 1 2, और 2 कैरी है कि 4। तो 4 से फिर से रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 कैरी 2। 2 और एक, एक इसमें 2 पीछे से लाइक कि 3, तो 3 है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1, और कैरी कितना? 1। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 से अगेन रिमाइंडर 1 कैरी 1।
एक बार मैं भी वेरीफाई कर लूँ यार, क्या पता मैं ही जल्दीबाजी में करी है। देख लेते हैं। देखो 1 2 3, 3 को बेस 2 पे क्या लिख सकते हैं अपन? बेस 2 पे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है मुकुल, ठीक है 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 को 2 इंटू 1 प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना हुआ? रिमाइंडर कितना हुआ? दैट इज 1, दैट इज 1। 1 को यहाँ पे लिख दिया। कैरी कितना है? 1। अब यहाँ पे देखो 1 और 2, 2 और एक और आया 3, 3 को फिर से क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर से कैरी कितना आया? सॉरी रिमाइंडर 1, कैरी कितना आया? 1, 1 2 3 और एक उधर से आया 4, 4 को लिखोगे तो 2 क्रॉस 2 प्लस 0 लिखोगे ना, ए आपका 0, ए आपका 0, कैरी कितना है? 2। अब इधर देखो 0 प्लस 1 प्लस 1, एक और एक 2 और 2 और 2 4, तो 4 को फिर से लिखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, कैरी कितना आया? 2। अब एक ए है, 2 पीछे से आया है 3, तो लाइक कि 3 को फिर से क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आया? 1, और कैरी भी कितना आ गया? कहाँ से? तो बाइनरी में कब से 2 आने लगा, ये बात बताओ। रिमाइंड जिस हिसाब से तुम लिख रहे हो उस हिसाब से 2 क्या है? रिमाइंडर, और रिमाइंडर मतलब तुम 2 यहाँ पे लिखोगे बाइनरी नंबर में, तो 3 को 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, और एक कैरी, एक आपका कैरी, और अब फिर से देखो तो एक और एक 3, तो 3 से फिर से आपका रिमाइंडर 1 और एक आपका कैरी, तो लाइक ये सही है आंसर। सिर्फ एक आंसर सही आया था। अभी सबको समझ में आया नहीं? एक बार फिर से अपने हिसाब से कर लो। तो ये देखो बेसिक है, मतलब एडिशन का बेसिक, कभी गलतियां नहीं होंगी, कुछ भी बेस हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, ठीक है ना। तो अब कल को आपको 2 की जगह 4 का भी बेस पूछ लेगा ना, तभी आप आंसर कर सकते हो। 6 का 8 का करवाया ना अभी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक कॉलम, 2 3 4 5 जितनी देनी चाहे दे दे यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो यार साइन 0, अब देखो है क्या, जैसे देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे जब भी आपका, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे, देखो मान लीजिए 5 बिट है फ्लैग रजिस्टर, तो ये क्या था आपका? बताना जरा, एक बार रिकॉल करना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? बोलो एक बार। साइन, साइन, और इधर D6 हेड, यहाँ पे D4, D4 ऑक्सिलरी कैरी, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? पैरिटी, और यहाँ पे क्या था? कैरी, ठीक है, यहाँ पे क्या था? कैरी। डन, ओके। अब एक एक की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपने ना कोई इस तरीके से एडिशन परफॉर्म किया, आपने इस तरीके से कोई एडिशन परफॉर्म किया, और हुआ क्या? हुआ क्या कि आप एक कुछ नंबर आ गया, मतलब एडिशन परफॉर्म किया, और जो भी आया रिजल्ट, जो भी आया, मान लीजिए आप ऐसे समझो, रिजल्ट जो भी आया, मान लीजिए, चलिए रिजल्ट मैं लिख लेता हूँ 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है, 3 3 6 7 और 0। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। इस रिजल्ट को इसमें फिल करने की कोशिश मत करना, पहली बात तो, ठीक है ना। इस रिजल्ट को इसमें फिल करने की कोशिश मत करना, ये रिजल्ट है।
अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये आपके फ्लैग रजिस्टर बेसिकली इस रिजल्ट का क्या बताएंगे, स्टेटस। क्या बताएंगे, स्टेटस। अब देखो कैसे, देखो कैसे, अगर आपने थोड़ी बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो तो जो आपका एमएसबी बिट होता है वो आपका साइन बताता है। क्या ये बात आपको पता है? जो आपका एमएसबी होता है वो आपका साइन बताता है। चलो नहीं भी पता है अभी जान लो, ठीक है। क्या बताता है? साइन। मतलब पहले पे बात करते हैं साइन पे। तो साइन या तो जीरो होगा या तो वन होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। साइन जीरो है, इसका मतलब क्या है? साइन जीरो है, इसका मतलब देखो जीरो या वन कौन डिसाइड करेगा? जीरो या वन कौन डिसाइड करेगा? अकॉर्डिंग टू D7 दैट इज एमएसबी। पहले ये बात समझो आप, ठीक है। ओके, अब अगर साइन जो D7 है, जो D7 है इसमें जीरो आएगा अगर, इसमें जीरो आएगा अगर नंबर क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर नंबर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है, आप ऐसे समझो, पॉजिटिव रिजल्ट है तो जो एमएसबी होगा वो क्या होगा? एमएसबी होगा, क्या होगा? दैट इज जीरो। समझो जरा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो एमएसबी क्या होगा? जीरो। तो इस D7 में भी क्या फीड हो जाएगा? जीरो। अगर निगेटिव रिजल्ट होगा, अगर निगेटिव रिजल्ट होगा तो एमएसबी क्या होगा? एमएसबी होगा वन। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें जैसे बताई जा रही हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझना है मेरी बात को। ये लॉजिकल लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो लाइक कि ठीक है, जो चीजें उन्होंने डिफाइन करी हैं हमें पढ़ना है, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। फिर से समझो, आप ये नहीं बोल सकते कि सर पॉजिटिव रिजल्ट को वन से क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये बोलना भी मत, नहीं निकाल दूंगा मैं क्लास से। पॉजिटिव रिजल्ट को बेसिकली क्या है, देखो पॉजिटिव रिजल्ट है तो जो बेसिकली एमएसबी है, जो एमएसबी है, जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये जो एमएसबी है ये क्या है? जीरो है, वन है। ये एमएसबी क्या है? जीरो है, वन है। एमएसबी दैट इज वन। मतलब ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो D7 आएगा वो क्या आएगा? जीरो या वन? आंसर इज वन। समझ में आया क्या? आंसर इज वन। क्यों? क्योंकि जब निगेटिव होगा तो उस समय जो D7 होगा ना, जो D7 हो, या फिर ऐसे समझो, पॉजिटिव रिजल्ट तब होएगा जब एमएसबी जीरो होएगा, और जब एमएसबी जीरो होगा तो जो D7 है वो जीरो आएगा। और जब निगेटिव रिजल्ट होगा तो एमएसबी वन होगा, तभी हम बोलेंगे निगेटिव रिजल्ट, और उस समय D7 की जगह क्या हो जाएगा? वन। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यही क्यों नहीं बोल देते कि जो एमएसबी है वही D7, मतलब इसको यहीं पे कॉपी कर देंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कॉपी कर देंगे क्योंकि आपने एक कॉपी किया तो बाकी के भी कॉपी करने लगोगे। मैं नहीं चाहता कि वो गलतफहमी आपके दिमाग में जाए, ठीक है ना। समझ में आया क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नंबर दे दिया 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है, वन। अगर मैं पूछूं कि ए एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आया है, बताओ इसके लिए फ्लैग रजिस्टर का जो साइन बिट होगा क्या होगा? जीरो या वन? फ्लैग रजिस्टर का जो साइन बिट होगा वो क्या होगा? जीरो या वन? आंसर इज जीरो। क्लियर होगी बात? क्या ये साइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, साइन जीरो या वन अकॉर्डिंग टू D7 एमएसबी। डन। दूसरा,
दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, फ्लैग रजिस्टर का दूसरा D6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, D6 Z, Z फॉर जीरो, Z फॉर जीरो। अब समझो यार जरा, अगर कोई रिजल्ट है, कोई रिजल्ट है, अब वो रिजल्ट आया है 0 0, ठीक है, अगर इसको हम बाइनरी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मतलब 8 बिट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर रिजल्ट 0 आया है, अगर रिजल्ट 0 आया है तो उस सिचुएशन में Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर रिजल्ट 0 आया है तो उस समय Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर रिजल्ट 0 नहीं आया है, अगर रिजल्ट 0 आया है, मतलब रिजल्ट क्या आया है 00H, तो Z इक्वल टू 1, और अगर रिजल्ट 00H नहीं है, नॉट 00H, तो Z की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0, या फिर ऐसे बोल लो कि Z इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। समझ में आया क्या, Z इक्वल टू 0 अदरवाइज, मतलब अगर इसी क्वेश्चन के लिए ले जाऊं मैं, क्या ये जो रिजल्ट आया है क्या ये 00 है, 00 का मतलब सारे एलिमेंट 0 हो जाए, सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट 0 नहीं है तो बताओ यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0। क्लियर हो गया क्या सबको, दैट इज 0। मतलब अगर D6 की वैल्यू हाई है तो समझ जाओ कि एक्यूमुलेटर में रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, अगर Z की वैल्यू 1 है मतलब जो रिजल्ट आया वो क्या आया है 00, यस या नो, क्लियर हुआ, D7 और D6 क्लियर हैं, D7 और D6 क्लियर हैं। देखो ठीक है, ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए एक ALU में कोई ऑपरेशन होता है, ALU में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, दो पॉसिबिलिटी है, क्या आपका ALU में जो डाटा आया है वो आया 001001, ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, उसमें रिजल्ट आया है 000000, ठीक है, और इसको अगर अपन लाइक कि हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ना, लाइक कि मतलब ऑक्टल हो, तो लाइक कि इसको अपन अलग तरीके से इसको ऐसे लिख दिया 00H, ठीक है ना, 00H, और इसको क्या लिख सकते हैं 11H, ठीक है ना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर मतलब 8 8 का ग्रुपिंग करके, खैर छोड़ो। अब अगर A है तो ये जो रिजल्ट है, क्या ये रिजल्ट 0 है, यस या नो, बस ये बताओ, क्या ये रिजल्ट 0 के बराबर है, नहीं। अगर रिजल्ट 0 के बराबर नहीं है तो Z की वैल्यू हो जाएगी 0, बट अगर रिजल्ट 0 है तो Z की वैल्यू क्या रहेगी 1, जस्ट अपोजिट। अब आगे बात समझ में, हाँ पूरा रिजल्ट देखेंगे, पूरा रिजल्ट देखेंगे, मतलब Z इक्वल टू 1 है तो समझ जाओ कि बाकी के कुछ एनालिसिस ही नहीं करनी है। अगर D6 की वैल्यू 1 है तो समझ जाओ कि पूरा नंबर ही क्या है 0, बाकी पे जाएंगे ही नहीं, क्लियर हुआ, बाकी पे जाना ही नहीं है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब D4 पे क्या था यार, D4 पे क्या है, ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओके। अब देखो यार, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई
ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लाइक कि 1 0 0 1 1 0 0 1 और 1 0 1 0 1 1 0 1। अब ये 8 बिट का है, इसको मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर लूँ, चीज़ें मैं इजीली समझा पाऊंगा। D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, चलो बोलते जाओ। 1 1 क्या हो जाएगा? 1 1 यहाँ पे 0 कैरी 1, ठीक है ना। ये आपका 0, ये कितना आएगा बोलो जरा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 1, यहाँ पे कितना आएगा? 1, ठीक है। और ए कितना आ गया? ए भी 1। अब यहाँ पे कितना आएगा इस पॉइंट पे? दैट इज 0, दैट इज 0। अब क्या 0 से, अब इधर देखिए छोटा सा ब्रिज समझो आप, वो बात अलग है, सिंपल एडिशन जैसा करेंगे। तो क्या D3 से D4 पे कैरी गया? बोलो हाँ या ना। D3 से D4 पे कैरी गया? बोलो यार। D3 से D4 पे कैरी गया? हाँ गया। ओके आगे देखते हैं। 1 0, अभी ये 1 1, ये अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हाँ चलो ठीक है, ये यहाँ पे आया हुआ है। इधर आ जाओ। 1 गया, 1 1 0, फिर 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी, ठीक है। ए 1 और ए 1 1 0। अब बताओ ये लास्ट जो डिजिट है 1 1, क्या इसके बाद कोई कैरी आ रहा है? क्या 1 1 के बाद कोई कैरी आ रहा है? बोलो यार। आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कैरी इसको ऑब्जर्व करना है, एक ए, दो पोजीशन है जहां की कैरी ऑब्जर्व करनी है, दो पोजीशन है जहां पे कैरी ऑब्जर्व करनी है। अब ध्यान से सुनो, कैरी दो थी, एक ऑक्सिलरी कैरी था और एक कैरी था, यस या नो। तो ऑक्सिलरी कैरी अगर 1 आया है, इसका मतलब D3 से D4 पे कैरी गया हुआ है। समझ में आया कुछ? अगर ऑक्सिलरी कैरी 1 आया है, इसका मतलब D3 से D4 पे गया हुआ है। क्लियर हुआ? अगर यहां से यहां पे कैरी नहीं गया होता तो हम ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 0 करते, ठीक है ना। इसे बोलते हैं लोअर लोअर निबल और इसे बोलते हैं हायर निबल। तो मतलब लोअर निबल से हायर निबल पे अगर कैरी जा रहा है, कैरी जा रहा है, तो बेसिकली ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज अदरवाइज ऑक्सिलरी कैरी 0 होगा, ठीक है। ओके। अब फाइनली यहाँ पे देखो, फाइनली क्या कैरी आया हुआ है क्या? आफ्टर लास्ट डिजिट एडिशन क्या कैरी आया हुआ है? हाँ। तो अगर आया हुआ है तो 1 लिखेंगे, अगर नहीं आता बेसिकली हमने क्या करना था? 0 लिखना था। क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, मैं एक एडिशन दे रहा हूँ 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 एंड 1 0। चलो इसका बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सिलरी कैरी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरी?
पहले ऑक्सिलरी कैरी बताओ, एक एक करके बताओ, सब लोग बताओ। ऑक्सिलरी कैरी कितना होगा, 0 या 1? ऑक्सिलरी कैरी पे क्या आएगा, 0 या 1? दैट इज, देखिए इसको निकाल लेते हैं, 1 1 1 1। यहाँ पे कोई कैरी गया, नहीं गया, 0 1 0, और यहाँ पे 0 और ये 1, और ऑक्सिलरी कैरी क्या आ गया, 0। और कैरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैरी की वैल्यू दैट इज 1, कैरी की वैल्यू दैट इज 1। आगे बात समझ में। अब देखो, अच्छा जो रिजल्ट है याद रखना, हम उसमें 8 बिट कंसीडर करते हैं, ए इसको साइड में रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब लास्ट बच रहा था क्या, पैरिटी, पी, पैरिटी। तो ए थोड़ा सा ध्यान देना, ए सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग तो क्या ही है, सिंपल ही है। पी इज इक्वल टू या तो 1 होएगा या तो 0 होएगा। पी 1 कब होएगा, इफ नंबर ऑफ वंस, इफ नंबर ऑफ वंस, मतलब 1 को काउंट करो आप, नंबर ऑफ वंस इन accumulator is what, if number of ones in accumulator is what, even, और 0 होगा if number of ones in accumulator is odd, ठीक है। if number of ones in accumulator is even, if number of ones, is मत लिखना इसे, ones in accumulator is odd, लिख लिया क्या, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 1, मान लो रिजल्ट आया 1 0 1 0 1 1 0 0 1, तो बताओ पैरिटी क्या होगा, हाई या लो, ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा हो गया, अभी बताओ पैरिटी क्या है, हाई या लो। तो पहले 1 काउंट करो, 1 2 3 4, 4 मतलब इवन, इवन है तो पैरिटी क्या हो जाएगी, 1, दैट इज हाई। क्लियर हो गया, ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है a प्लस बी, और द वैल्यू ऑफ a इज 98H, द वैल्यू ऑफ b इज 6FH, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो रिजल्ट आएगा उसके लिए बेसिकली इसको फुलफिल करो, साइन z, उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी, देन पैरिटी, देन आपका कैरी। तो देखो यार, पहले 98 को ना, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको बेसिकली आप कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में। तो चलो खैर, अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लोगे आप ये चीज़ें, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ। 9 को लिखते हैं 1001, और 8 को लिख सकते हैं 1000, 6 को 0110, और एफ मतलब ABCDEF 15, दैट इज 111। आप बस ये करो, इसका एडिशन बताओ और मुझे सारे डाटा बताओ। चलो ऐड करो, डाटा बताओ। 1 1 1 0 0 0 0 0 1। एच नहीं, एच हेक्साडेसिमल का साइन है, आप इस पे फोकस करो, ए साइड में लिख तो दिया। अब बताओ साइन क्या आएगा, साइन क्या है, साइन क्या है। अच्छा एक बात ध्यान से देना, इसको मैंने बोला A8, ए आपका रिजल्ट का पार्ट नहीं है,
A1 रिजल्ट का पार्ट नहीं है, इसको लेके कंफ्यूज मत होना, बस इसको ब्रैकेट में कर दो। ए MSB नहीं है, आपको बस 8 बिट से मतलब है, याद रखना इस बात को। बोलो जरा, अब बताओ साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? साइन क्या है? साइन पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? 0। जैसे नो, साइन क्या है? 0। फिर से बोल रहा हूं, A1 कैरी वाला है, ए इस रिजल्ट का पार्ट नहीं है ये, ठीक है? तो आप इस MSB को देखोगे, 8वें बिट को देखोगे, मैंने क्या बोला था? D7 को देखना है ना, यस नो? मैंने D8 बोला था क्या? मैंने बोला था D7 ना, क्योंकि ये किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा। डन, ठीक है। अब दूसरा Z बताओ, क्या 0 0, क्या सारे 0 हैं? क्या सारे 0 हैं? नहीं, तो A क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, ओके। ऑक्सिलरी कैरी, क्या D3 से D4 पे आया है क्या? कैरी आया है? हाँ आया हुआ है, दैट इज 1। पैरिटी देखो, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी? ऑड, तो ऑड के लिए क्या करते? 0। ऑड के लिए क्या करते? 0। कैरी है क्या फाइनली? फाइनली कैरी है क्या? हाँ है, दैट इज 1। 0 0 1 0 1, सही हुआ सबका? मतलब सीख गए। तो दिस इज अबाउट फ्लैग रजिस्टर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली फीड नहीं करना है डाटा को, बस अब समझ में आया कि नहीं कि ये फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? जो रिजल्ट आता है उसका स्टेटस कैसे बता रहा है? बोलो हाँ या ना। जो रिजल्ट आता है उसका स्टेटस कैसे बता रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, अब यही देख लो, एक काम करते हैं, इसको हमने सबसे पहले एग्जांपल में लिया था ना, चलो फिल कर लो। सबसे पहले इसी को फिल कर लेते, बताओ। इस D7 पे क्या रखूं मैं? D7 पे क्या रखूं? बोलते जाओ। D7 पे क्या रखूं मैं? 1, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, 8 ही डिजिट तो है, ठीक है। D6, D6 0, क्योंकि सारा अगर 0 होता तब यहाँ पे 1 आना था। D4, अब ये तो D4 ऐसे देख के तो नहीं पता चलेगा, यस या नो? D4 ऐसे देख के पता चल पाएगा क्या? ऑक्सिलरी कैरी तभी पता चलेगा ना जब बेसिकली पूरा एडिशन देखे, समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी उसको रहने देते हैं। D2 पैरिटी बताओ, पैरिटी दैट इज 1 2 3 4 5 0। क्या आप D0 बता सकते हो क्या? D0 बता सकते हो? ये भी नहीं बता सकते। D0 आपको कैसे पता कि आया कि नहीं आया? जैसे नो, बोलो यार, आपको नहीं पता ना? वो तो लाइक कि पूरा एडिशन करते तब पता चलता ना, क्योंकि वो तो यहाँ पे लिखते ही नहीं हम, वो तो यहाँ पे लिखते ही नहीं है, ठीक है। डन। तो D4 और D0 तो तभी बता पाओगे जब एग्जैक्टली आपको एडिशन गिवन रहेगा। होगी बात क्लियर? दैट इज अबाउट फ्लैग रजिस्टर। तो रजिस्टर वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया, यहाँ पे सारे ही हो गए। बस इसके लिए इतना याद रखना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए दैट इज ऑफ 16 बिट, बाकी सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो रजिस्टर यूनिट वाला काम खत्म है, और कल का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, हालांकि आज का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्या? इंटरप्ट यूनिट, ठीक है ना? तो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे।